एक दौर था जब भारत दवाइयों का सिकंदर था। पूरे विश्व की सेहत यहाँ के इलाज पर टिकती थी। God's own country is also known as the land of Ayurvedic living. Renowned author Charaka said Ayurveda has the potential to extend life expectancy. It not only deals with the treatment of diseases, but also steps to prevent them. लेकिन फिर कांग्रेस आई और विदेशी फार्मा लॉबी के रंग में रंग गई। अपनी ही दवाइयों पर शक और फाइजर के गीत गुनगुनाने लगी। 2004 से 2014 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री को जानबूझकर पीछे किया गया। पेटेंट लॉज ढीले किए और फाइजर, जीएसके, सनोफी जैसे एमएनसीज को खुला छोड़ दिया। After multi-millionaire CEO of Pfizer, the pharma giant, was confronted by two journalists in Davos. A fresh political slugfest has unfolded in India. कांग्रेस का दुख ये था कि भारत अपनी वैक्सीन क्यों बना रहा। जब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई तो कांग्रेस ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई। Ugly vaccine politics ahead of India's imminent vaccine drive. Senior Congress leader Shashi Tharoor and Jairam Ramesh raised concerns over Bharat Biotech's Made in India Covaxin. Congress MP Tharoor called the approval premature and dangerous. और कोवैक्सीन को अनसेफ बता रहे थे, लेकिन जब वही वैक्सीन 2.2 बिलियन लोगों को लग चुकी थी, तब कांग्रेस के नेता अपनी ही बात भूल गए। Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala struck a contrary note. In a tweet, Surjewala welcomed both the vaccine and congratulated the scientists and researchers involved in vaccine development. कांग्रेस की विदेशी प्यार की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और सनोफी जैसे फॉरेन कंपनीज के लिए भी गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज तक बदल दी। भारत की दवाइयों को अपने देश में ही दबाया और फॉरेन फार्मा जायंट्स का स्वागत किया। फाइजर की ये वैक्सीन भारत में नहीं पहुंची, और वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि भारत में उस समय मोदी सरकार थी। अगर कोई और सरकार रही होती तो फाइजर कंपनी के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लेती। इसमें न जाने कितनी कमीशन खाई जाती, कितना बड़ा घोटाला हुआ होता इससे पहले। और ये जो अपनी वैक्सीन की बजाय आपके देश में फाइजर की ये वैक्सीन आज बिक रही होती, आपको कोविशील्ड नहीं मिलती। फाइजर का रिकॉर्ड देखो तो इंडिया के रेगुलेटर्स ने उसकी 25 दवाइयां सबस्टैंडर्ड पाई। 1996 में नाइजीरिया में बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के बच्चों पर इल्लीगल ड्रग टेस्टिंग करी और कोविड के टाइम भारत पर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्रेशर डाला। Pfizer is doing, the American pharma giant, it is doing all of this. It is bullying countries to submit to its demands. We first reported about this back in February this year. While countries like India are sending free vaccines to poorer nations, there are companies like Pfizer which are bullying governments. Pfizer asked to be compensated for the cost of any future lawsuits. Pfizer wanted Argentina to put, and listen to this, put its bank reserves, its military bases and its embassy buildings at stake as collateral. फाइजर चाहता था कि अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो तो जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की हो। And number 5, in case of any side effects, Pfizer be exempted from all civil liability. लेकिन मोदी जी ने सीधा मना कर दिया, भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। जिसके लिए जरूरी था एक प्रभावी वैक्सीन का होना। अब हमारे सामने दो रास्ते थे। क्या हम दुनिया का कोई देश वैक्सीन बनाएगा उसका इंतजार करें, या हम भी अपने जीनोमिक स्थितियों का पूरा एनालिसिस करके हमारे देशवासियों को ध्यान में रख करके वैक्सीन डेवलप करेंगे तो सार्थक होगी। पहले ही हमने वैज्ञानिकों का एक टास्क फोर्स बनाया और तय किया कि हम अपना वैक्सीन बनाएंगे। और जब फाइजर फेल हो गया तो WHO और BBC जैसे लोग भारत की बदनामी का काम करने लगे। गंबिया में सिरप के नाम पर भारत के फार्मा सेक्टर पर बिना किसी प्रूफ के इल्जाम लगा दिया। जब सच सामने आया तो BBC वाले म्यूट हो गए, पर मोदी जी आए और पूरी कहानी पलट दी। We decided to develop a vaccine of our own because we know we have a strong leadership, and this leadership believes in self-sufficiency and Atmanirbhar, as we all know. भारत सरकार ने रिसर्च करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया। भारत अब फार्मा का सुपर पावर बनेगा और आज
भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है। 200 से भी अधिक देशों में दवाइयां सप्लाई करता है। 60% से भी ज्यादा ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई यही होती है और $27.9 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट करता है। 2030 तक भारत का फार्मा मार्केट $130 बिलियन का होगा और 2047 तक $350 बिलियन का लक्ष्य है। कोई भी WHO या BBC का प्रोपेगेंडा भारत की तरक्की अब नहीं रोक सकता। जब वैक्सीन मैत्री चली, भारत ने 75 देश को वैक्सीन दी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत निर्मित वैक्सीन दुनिया के लिए उम्मीद बन रही है। भारत ने 20 जनवरी को सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन भेजी थी और सफर तेजी के साथ बढ़ रहा है। You take very hard measures, but also because you don't look just for you. A month ago, the Dominican Republic received the first shipment of COVID-19 vaccines. 50,000 doses from the Serum Institute of India. तो कांग्रेस बोली, मोदी जी ने वैक्सीन क्यों बांटी? अरे भाई, अगर देते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं देते तो भी प्रॉब्लम। मतलब कांग्रेस वालों, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। मोदी सरकार ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। India marked a major achievement with the completion of the Genome India project, a pioneering initiative that puts the nation at the forefront of genetic research and biotechnology. इस प्रोजेक्ट का डेटा 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस अब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। मुझे विश्वास है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें 10,000 लोगों का जेनेटिक मैपिंग हो रहा है ताकि भारत में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रेवोल्यूशन आए। मेडिकल टूरिज्म भी 33% बढ़ चुका है। भारत 167 देशों के लोगों को ई वीजा दे रहा है और PLI स्कीम से सिटी स्कैन्स, MRI और डायलिसिस मशीन्स तक देश में बन रही हैं। भारत सिर्फ फार्मा सुपर पावर नहीं, बल्कि बायोटेक, मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन प्रोडक्शन का भी राजा है। जहां कांग्रेस फॉरेन फार्मा MNCs की गोदी में बैठी थी, वहीं मोदी जी भारत का बायोटेक रेवोल्यूशन लिख रहे हैं। जो दवा भारत में बनी वो दुनिया को सेहत दे सकती है। जो सोच मोदी जी की है वो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान को विभिन्न चरणों में शुरू करने का निर्णय लिया। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये भारत की ताकत है जो किसी WHO या BBC के प्रोपेगेंडा से रुकने वाली नहीं। तो फाइजर वालों, BBC वालों और कांग्रेस वालों, जला ना, क्योंकि देश के दोस्तों को दवाई भी यही मिलेगी और दुआ भी। अगर सच पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और नो चिल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करो। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए पॉलिटिकल एक्सपोज के साथ। तब तक भारत माता की जय।